जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में। हालांकि फ्रेंड्स, आज दीपावली का मौका है तो आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस दीपावली के त्यौहार में बहुत सारे दीपक जलाएं और अपने जीवन में अच्छी खासी खुशियां लाएं। हाँ तो दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि आज मैं आप लोगों में से किसी से भी ये नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें। और आज हालांकि दीपावली का मौका है तो मैं इस दीपावली के मौके पर ही मैं आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आप सभी लोग जानते होंगे, शायद ही ऐसा कोई छूटा हो जो ना जानता हो कि दीपावली को क्यों मनाते हैं। श्री रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त करके वापस अयोध्या आए थे और इसी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा दीपक वगैरह जलाए गए थे और उनका स्वागत किया गया था। तो उसी त्यौहार को हम लोग आज तक मनाते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको मेन बात शायद नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो रामायण, महाभारत और रामचरितमानस जैसे जो भी हमारे ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को इस तरीके से रखा गया है कि बिल्कुल धार्मिक श्रेणी में रखा गया है। और आज हम सिर्फ और सिर्फ धार्मिक पुस्तकों के नाम से ही इन बुकों को जानते हैं। बाकी ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता है कि आखिर इस बुक में क्या है और क्या नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब अंग्रेज़ों ने मुझे गुलाम बनाया था और लगभग 300-350 सालों तक जब मुझे गुलाम रखा है, उसी बीच में उन लोगों ने हमारे देश से जो धन ले गए, हम लोगों को जो गुलाम बनाया और इस तरीके से अन्य भी जो बहुत सारे कारण हुए, हालांकि वो तो अलग टॉपिक है। लेकिन उसी में हम लोगों को धार्मिक गुलाम भी बना करके चले गए। जी हाँ, धार्मिक गुलाम भी बना करके चले गए। आज हार्वर्ड जैसी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ हैं और ब्रिटेन वगैरह में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों को पढ़ाया जाता है, उन पर रिसर्च की जाती है। लेकिन हम लोगों को देखिए, हम लोगों का ये ग्रंथ है, हम लोग उसे धार्मिक बना करके बैठे हुए हैं और इसी वजह से आज बहुत ही पीछे जा रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि धार्मिक ग्रंथ किस तरीके से बनाया और क्या है उन ग्रंथों में जिस पर वो लोग खुद रिसर्च करते हैं। जैसे कि आपने सुना कि जब ये राम सेतु बनाया गया था तो इसकी कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि एक छोटी सी गिलहरी आती थी, उसे एक बंदर ने उठा के फेंक दिया। अबे तू क्या करेगी, तेरे बस का क्या है, छोटी छोटी सी कंकड़ ला रही है और हम लोग यहाँ पे इतना बड़ा ब्रिज बना रहे हैं। तो रामचंद्र जी ने उसे उठाया और उसे सहलाया। तो बताते हैं कि उसके ऊपर जो धारियाँ हैं वो रामचंद्र जी की उंगलियों की हैं। हालांकि हम लोग इतना ही जानते हैं और इतने में ही खुश हो जाते हैं। क्या कभी आपने सोचा नहीं कि रामचंद्र जी का ये सब कहने का क्या उद्देश्य था? उनका यही उद्देश्य था कि एक छोटा व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य तो कर रहा है, हम बड़े हुए तो क्या हुए। वो गिलहरी छोटी सी थी लेकिन वो कार्य कर रही थी। श्री रामचंद्र जी का भ्रातृ प्रेम दिखाया जाता है भरत जी के साथ में। अरे आज हम लोग एक दूसरे को मारने काटने में लगे पड़े हैं, उसमें क्या लिखा हुआ? उसमें यही तो लिखा हुआ है कि अपने भाई के लिए उन्होंने राज्य छोड़ करके चले आए और वो भाई भी ऐसा निकला जिसने राज्य नहीं लिया, भाई के चरण पादुका ले जा करके उस पर रख दिए जाके। अरे कुछ समझिए, दीपावली का त्यौहार मनाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दीपावली के पीछे फैक्ट्स क्या हैं, क्या हमें सीख लेनी चाहिए, कम से कम उन पर भी तो ध्यान दीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को समझे होंगे और आप अपने जीवन में इन चीज़ों का अनुसरण करेंगे।